हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर प्रोसेस अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होता है और इसकी वैल्यूएशन अपन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये समझते हैं एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन क्या होता है। तो फर्स्ट केस के अंदर अपन देखते हैं, मान लीजिए अपनी फैक्ट्री या फर्स्ट प्रोसेस के अंदर अपन ने रॉ मटेरियल इनपुट करा 10,000 यूनिट्स और इसका जो नॉर्मल लॉस है, यानी वो लॉस जो एक्सपेक्टेड है, इतना लॉस तो मेरा होगा ही, वो है यहाँ पे 10%। तो अपने नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 1000 यूनिट्स का अपना नॉर्मल लॉस है। अब ये जो नॉर्मल लॉस है, यदि अपन इसको कंसीडर करके नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कितना आउटपुट बन के निकलेगा इस प्रोसेस से, उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल आउटपुट। तो नॉर्मल आउटपुट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे इनपुट कितना है अपना, 10,000 यूनिट्स का अपन ने इनपुट करा है और अपना नॉर्मल लॉस आया है 1000 यूनिट्स। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में यदि सारी चीज़ें सही रहे तो इस प्रोसेस का आउटपुट कितना बन के निकलेगा, 9,000 यूनिट्स का अपना आउटपुट बन के निकलेगा। अब यदि अपना एक्चुअल आउटपुट इस नॉर्मल आउटपुट से कम हुआ, मान लीजिए यहाँ पे अपना एक्चुअल आउटपुट हुआ 8,600 यूनिट्स। इसका मतलब है अपन ने तो सोचा था 9,000 यूनिट्स बन के निकलेगा, मगर बन के कितना निकला, 8,600 यूनिट्स बन के ही निकला। इसका मतलब है अपन को एक्स्ट्रा लॉस कितने का हो गया, 400 यूनिट्स का अपन को एक्स्ट्रा लॉस हुआ, जिसको बोलते हैं अपन एबनॉर्मल लॉस, जिसको अपन प्रोसेस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब अपना इनपुट यदि दूसरे केस में भी 10,000 यूनिट्स है और अपना जो नॉर्मल लॉस है, जो एक्सपेक्टेड लॉस है, जो इतना होगा ही होगा, वो 10% है, तो अपना यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना आ गया, सेकेंड केस के अंदर भी 1000 यूनिट्स आ गया। अब इस केस में अपना नॉर्मल आउटपुट कितना हुआ, इनपुट यहाँ पे अपना 10,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस है अपना 1000 यूनिट्स, तो नॉर्मल आउटपुट कितना हो गया यहाँ पे, 9,000 यूनिट्स का नॉर्मल आउटपुट है। तो अपन ने सोचा है कि अपना इस प्रोसेस से आउटपुट कितना बन के निकलेगा, 9,000 यूनिट्स। अब मान लीजिए अपना जो एक्चुअल आउटपुट है नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा निकला, यानी 9,200 यूनिट्स का अपना एक्चुअल आउटपुट निकला। इसका मतलब है अपना एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है नॉर्मल आउटपुट से, तो अपन को प्रॉफिट हुआ, इसको बोलते हैं अपन एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन को अपन प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करते हैं और अपना यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हुआ है 200 यूनिट्स का। सो फ्रेंड्स, इस तरह से अपन एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपना एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के अंदर अपन को एक प्रोडक्ट दिया हुआ है जो पास हो रहा है 3 प्रोसेसेस से। 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी, कंप्लीशन स्टेज में पहुंचने के लिए। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे प्रोसेस ए में अपन इनपुट करेंगे और प्रोसेस बी और सी से पास होता हुआ वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अपना रॉ मटेरियल कितना है, 20,000 यूनिट्स का अपना रॉ मटेरियल है जो प्रोसेस ए के अंदर अपन इनपुट कर रहे हैं। तो ये अपना प्राइमरी मटेरियल हो गया जो प्रोसेस बी के लिए इनपुट का काम करेगा, प्रोसेस ए का आउटपुट, प्रोसेस बी का आउटपुट प्रोसेस सी के लिए इनपुट का काम करेगा और प्रोसेस सी का आउटपुट फिनिश गुड्स बन जाएगा जिसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर देंगे। अब यहाँ पे अपना सेकेंडरी मटेरियल भी लगा है हर प्रोसेस के अंदर। तो प्रोसेस ए के अंदर सेकेंडरी मटेरियल लग रहा है 40,000 का, प्रोसेस बी में लग रहा है 60,000 का और प्रोसेस सी में अपना सेकेंडरी मटेरियल लग रहा है 50,000 रुपीज़ का। अब अपन ने लेबर्स अपॉइंट कर रखे हैं हर प्रोसेस में और लेबर्स को अपन वेजेस दे रहे हैं। तो प्रोसेस ए के अंदर जो लेबर है उनको अपन ने वेजेस दिए 22,000 की, प्रोसेस बी में जो लेबर्स है उनको अपन ने वेजेस दिए 32,800 की और प्रोसेस सी में लेबर्स को अपन ने वेजेस दिए 9,200 की। अब अपन को नेक्स्ट दिया हुआ है वर्क्स ओवरहेड, जिसको अपन फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। तो प्रोसेस ए का जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 10,000 रुपीज़, प्रोसेस बी का फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स एक्सपेंसेस है 8,000 रुपीज़ और प्रोसेस सी का जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 6,000 रुपीज़।
नेक्स्ट अपन को दिया हुआ है नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट। अब यहाँ पे अपन को नॉर्मल लॉस यानी वो लॉस जो अपन एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इतना तो लॉस अपना प्रोसेस में होता ही है। तो प्रोसेस ए का जो इनपुट है उसका नॉर्मल लॉस आया है 5%, जिसको अपन मार्केट में यदि सोल्ड आउट कर रहे हैं इस नॉर्मल लॉस को, यानी नॉर्मल वेस्टेज और स्क्रैप है उसको अपन सोल्ड आउट करते हैं, तो अपन को एक यूनिट के कितने अमाउंट मिल रहा है, 1 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से ये नॉर्मल लॉस सोल्ड आउट हो रहा है। प्रोसेस बी का जो इनपुट है उसका नॉर्मल लॉस है 10%, जिसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं 2 रुपए के हिसाब से। और प्रोसेस सी का जो नॉर्मल लॉस है वो है इनपुट का 5%, जिसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं 2.5 रुपए के हिसाब से। अब अपना तीनों प्रोसेसेस का आउटपुट दिया हुआ है। तो प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो है 18,000 यूनिट्स, जो प्रोसेस बी के लिए इनपुट का काम करेगा। प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो है 16,000 यूनिट्स, जो प्रोसेस सी के लिए इनपुट का काम करेगा। और प्रोसेस सी का जो आउटपुट है, जो फिनिश गुड्स बनेगा जिसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे, वो है 15,400 यूनिट्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन एक एक करके प्रोसेस अकाउंट्स बनाते हैं और फिर देखते हैं अपन एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं और उनकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन प्रोसेस ए अकाउंट। अब प्रोसेस ए अकाउंट में अपन डेबिट साइड के अंदर अपना सारी एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो डेबिट साइड के अंदर सबसे पहले अपना फॉर्मेट देख लें। तो पहले अपन पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर कितने यूनिट्स अपन इनपुट कर रहे हैं, उसका अमाउंट कितना है, फिर क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और अमाउंट। तो सबसे पहले अपन सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो पहला एक्सपेंस आ रहा है अपना इनपुट का, यानी प्रोसेस ए में प्राइमरी मटेरियल अपन इनपुट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इनपुट कर रहे हैं, वो है अपना 20,000 यूनिट्स का। तो सबसे पहले लिखा अपन ने टू इनपुट, यहाँ पे 20,000 यूनिट्स अपन ने रॉ मटेरियल इनपुट करा, जिसकी अपनी कॉस्ट आई थी 1 लाख रुपीज। सेकेंडरी मटेरियल अपन अपना इसके अंदर अमाउंट दिया हुआ है 40,000 रुपीज का, अपन ने सेकेंडरी मटेरियल अपन ने परचेज करा प्रोसेस ए के अंदर। वर्कर्स को अपन ने वेजेस दी, तो अपना लेबर कॉस्ट आया 22,000 और वर्क एक्सपेंसेस अपना प्रोसेस ए के अंदर आया 10,000 रुपीज। तो ये अपनी टोटल कॉस्ट हो गई। अब अपन नॉर्मल लॉस अपन को इनपुट पे दिया हुआ है 5%, ये अपना प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस है, यानी एक्सपेक्टेड लॉस। तो नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, सबको अपन क्रेडिट करते हैं प्रोसेस ए अकाउंट में। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल लॉस को देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिखा बाय नॉर्मल लॉस। यहाँ पे इनपुट है 20,000 यूनिट्स और इनपुट का 5% नॉर्मल लॉस है। तो अपन 5% कैलकुलेट कर लेते हैं 20,000 का, तो 5% आता है 1,000 यूनिट्स। तो अपना नॉर्मल लॉस कितना आ गया प्रोसेस ए में, 1,000 यूनिट्स आया, जिसको अपन यदि मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं तो अपन को 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अमाउंट मिल रहा है। तो अब 1,000 इंटू 1 रुपीज करा, तो अपना कितना अमाउंट रिलीज हो गया नॉर्मल लॉस या वेस्टेज को सोल्ड आउट करने से, 1,000 रुपीज। अब अपन प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए स्टेप्स कुछ फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अपना स्टेप नंबर 1, जहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल आउटपुट। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल आउटपुट। अब नॉर्मल आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे अपने प्रोसेस ए के अंदर अपन ने इनपुट करा 20,000 यूनिट्स और अपना नॉर्मल लॉस आया 1,000 यूनिट्स। तो प्रोसेस ए का नॉर्मल आउटपुट अपन ने जो एक्सपेक्ट करा था कितना यूनिट्स बन के तैयार होगा, वो हुआ 19,000 यूनिट्स। ये अपना नॉर्मल आउटपुट है। स्टेप नंबर 2 में अपन फाइंड आउट करते हैं कि अपने प्रोसेस के अंदर अपन को एबनॉर्मल गेन हो रहा है या एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। तो उसके लिए अपन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कंपेयर नॉर्मल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। अब यहाँ पे अपना नॉर्मल आउटपुट जो अपन ने स्टेप नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट करा था, वो आया था अपना 19,000 यूनिट्स और एक्चुअल आउटपुट जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 18,000 यूनिट्स। यानी अपना जो एक्चुअल आउटपुट है वो नॉर्मल आउटपुट से कम है।
इसका मतलब है अपन को एक्स्ट्रा लॉस हो गया जिसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस अपन को कितने यूनिट्स का हुआ, 1000 यूनिट्स का अपना एबनॉर्मल लॉस हो गया। थर्ड स्टेप होता है, तो सबसे पहले अपन एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे अपन ने लिखा बाय एबनॉर्मल लॉस, कितने यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है अपना, 1000 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है। अब अपन को रुपीज में इसकी वैल्यूएशन करनी है, तो वैल्यूएशन के लिए स्टेप नंबर थर्ड में अपन कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट पर यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। अब ये सबसे पहले अपन देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट इस प्रोसेस की टोटल कॉस्ट होती है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या लग रहा है, सबसे पहले इनपुट लगा 1 लाख रुपीज का, 40,000 का अपना सेकेंडरी मटेरियल लगा, लेबर लगी 22,000 की, और वर्क एक्सपेंसेस लगे 10,000 रुपीज की। तो अपनी टोटल कॉस्ट इस प्रोसेस की कितनी आ गई, 1,72,000 इसकी टोटल कॉस्ट है। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, वो वैल्यू जो अपन ने नॉर्मल लॉस को सोल्ड आउट करके मार्केट से पैसा अपन ने लिया, यानी सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। तो कितने रुपीस की अर्निंग हुई अपन को, 1000 रुपीज की अर्निंग हुई अपन को नॉर्मल लॉस से। तो अपन ये टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो 1000 रुपीज अपन ने माइनस करा, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट अपना फर्स्ट स्टेप में कितना आया था, 19,000। तो यहाँ पे अपनी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 9 रुपीज पर यूनिट। इसको अपन एबनॉर्मल लॉस यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है 1000 और कॉस्ट पर यूनिट है 9 रुपीज। तो एबनॉर्मल लॉस अमाउंट में कितना आ गया अपना, 9,000 रुपीज आ गया। अब अपन इसकी बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन डेबिट साइड का टोटल लिख लेते हैं। यूनिट्स में आ रहा है अपना 20,000, अमाउंट में आ रहा है 1,72,000। अब अपन क्रेडिट साइड में ये आ जाता है 20,000 यूनिट्स है, अमाउंट है 1,72,000। तो प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी के लिए इनपुट का काम करेगा। तो इसका जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो आ जाएगा अपना बाय प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी के अंदर बैलेंसिंग वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट्स में बैलेंसिंग वैल्यू आ रही है 18,000 और अमाउंट में बैलेंसिंग वैल्यू आ रही है 1,62,000। तो ये प्रोसेस बी के लिए इनपुट का काम करेगा। तो इस तरह से अपन प्रोसेस ए अकाउंट बनाया। अब ऐसे ही अपन प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी लास्ट एंट्री है बाय प्रोसेस बी अकाउंट। तो ये अपन ट्रांसफर कर देते हैं प्रोसेस बी में। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस बी में टू, सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट। ए से अपन को कितने यूनिट्स बने, 18,000 यूनिट्स मिले और जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1,62,000 इसकी वैल्यू थी। अब मटेरियल अपन ने प्रोसेस बी के लिए परचेज करा है, टू मटेरियल 60,000 रुपीज का। अपन ने वर्कर्स को वेजेस दिए प्रोसेस बी के अंदर, अपनी लेबर कॉस्ट आई है 32,800 रुपीज की, और फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क एक्सपेंसेस आए इस प्रोसेस के अंदर 8,000 रुपीज की। तो ये अपनी डेबिट साइड में टोटल कॉस्ट हो गई प्रोसेस बी की। अब सबसे पहले अपन नॉर्मल लॉस देखते हैं। तो नॉर्मल लॉस यहाँ पे इनपुट का 10% है और यहाँ पे अपना प्रोसेस बी में इनपुट है 18,000 यूनिट्स। तो 18,000 का 10% अपना नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस को अपन क्रेडिट करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले लिखा बाय नॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे इनपुट है अपने पास 18,000 यूनिट्स और उसका 10% है नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस यूनिट्स आ गए यहाँ पे 1800। अब ये जो नॉर्मल लॉस है इसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो सेल ऑफ नॉर्मल लॉस अपन को दी हुई है 2 रुपए के हिसाब से अपन ने पर यूनिट में नॉर्मल लॉस को सोल्ड आउट करा है। तो यहाँ पे अपना नॉर्मल लॉस आ गया 3600 अपनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है जिसको अपन को मार्केट से मिली है। तो सबसे पहले अपन वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो स्टेप्स अपन ने प्रोसेस ए में फॉलो करे थे। तो सबसे पहला स्टेप आता है अपना
जहाँ पे अपन नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल आउटपुट का फॉर्मूला अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल आउटपुट, और इसका फॉर्मूला होगा इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। अब इस प्रोसेस के लिए इनपुट है 18,000 यूनिट्स और नॉर्मल लॉस अपन ने माइनस करा 1800 यूनिट्स का। तो प्रोसेस बी का जो नॉर्मल आउटपुट है वो आया 16,200 यूनिट्स, यानी अपन ने सोचा है कि इतने यूनिट्स बन के इस प्रोसेस में तैयार हो जाएंगे। अब अपन कंपेयर करते हैं नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को। तो उसके लिए अपन स्टेप नंबर 2 में कंपेयर करेंगे। नॉर्मल आउटपुट है अपना 16,200, अपन ने सोचा है इतने यूनिट्स बन के तैयार हो जाएंगे, मगर एक्चुअल में अपन को कितने यूनिट्स बन के तैयार हुए 16,000 यूनिट्स, यानी नॉर्मल आउटपुट से कम यूनिट बन के तैयार हुए। इसका मतलब है एक्स्ट्रा लॉस हो गया अपन को, इसको बोलते हैं अपन एबनॉर्मल लॉस। और ये कितने यूनिट्स का लॉस हुआ 200 यूनिट्स का अपना लॉस हुआ। और क्योंकि अपन नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करते हैं तो यहाँ पे अपन ने कर दिया बाय एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पे आ गए 200 यूनिट्स। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन स्टेप नंबर 3 में कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट का अपना फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो वैल्यू जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स को अपन ने सोल्ड आउट करके पैसे कमाए, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट अपन ने स्टेप नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट कर रखा है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, प्रोसेस ए की जो अपनी ट्रांसफर होकर आउटपुट आया था उसका अमाउंट है 1,62,000। मटेरियल अपन ने इंट्रोड्यूस करा इस प्रोसेस में 60,000 का। लेबर अपन ने लेबर कॉस्ट आई 32,800 और फैक्ट्री ओवरहेड है अपना 8,000 रुपीज़ का। तो इस प्रोसेस की अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 2,62,800। तो सबसे पहले अपन ने टोटल कॉस्ट लिखी 2,62,800। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट से अपन ने नॉर्मल लॉस यूनिट्स को बेच के कितने कमाए 3,600, जो अपनी टोटल कॉस्ट में कम हो जाती है। तो अपन ने यहाँ पे 3,600 रुपीज़ को लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट है अपना 16,200। तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आ गई 16 रुपीज़ पर यूनिट। अब अपन एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो यूनिट से अपने पास एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है 200 और कॉस्ट पर यूनिट है 16। तो एबनॉर्मल लॉस का जो वैल्यूएशन है वो आ गया अपना 3,200। अब जो प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी सी में ट्रांसफर हो जाता है। तो बैलेंसिंग वैल्यू ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले अपन डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड में यूनिट्स का टोटल आया अपना 18,000 यूनिट्स है, और अमाउंट का अपन ने पहले से लिख लिया 2,62,800। क्रेडिट साइड में भी अपन यही वैल्यूज लिख लेंगे, सबसे पहले 18,000 यूनिट्स में और अमाउंट में 2,62,800। अब प्रोसेस बी का बैलेंसिंग वैल्यू आएगा बाय प्रोसेस सी अकाउंट। तो ये अपना बैलेंसिंग वैल्यू हो गया। तो नंबर ऑफ यूनिट्स अपन कितने ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए 16,000 और अमाउंट आ गया अपना 2,56,000। ये अपना प्रोसेस सी के लिए इनपुट का काम करेगा, जिसमें इनपुट कर रहे हैं अपन प्रोसेस सी में 16,000 यूनिट्स जिसकी वैल्यू है 2,56,000। अब अपन प्रोसेस सी अकाउंट में सबसे पहले प्रोसेस बी से जो ट्रांसफर हुआ उसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे अपन टू प्रोसेस बी अकाउंट। यहाँ पे यूनिट्स अपन ने इनपुट करें 16,000 जिसकी वैल्यू आ रही है अपनी 2,56,000। अब उसके बाद और कौन कौन से एक्सपेंसेस लग रहे हैं प्रोसेस सी में, सबसे पहले मटेरियल लग रहा है 50,000 का। अपन ने सबसे पहले मटेरियल इंट्रोड्यूस कर लिया 50,000 रुपीज़ का मटेरियल, जिसको अपन ने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट अपन लेबर्स को वेजेस दे रहे हैं, तो नेक्स्ट एक्सपेंस हो गया टू लेबर, और यहाँ पे अपन ने लेबर्स को वेजेस दी 9,200 रुपीज़ की। और थर्ड एक्सपेंस है अपना वर्क एक्सपेंसेस, वो लिख लिया अपन ने 6,000 रुपीज़ का।
तो ये अपनी प्रोसेस सी की टोटल कॉस्ट आ गई। सबसे पहले अपन देख रहे हैं नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट है 5%। अब यहाँ पे अपना प्रोसेस सी का जो इनपुट है वो 16,000 यूनिट्स है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा बाय नॉर्मल लॉस। अब यहाँ पे नॉर्मल लॉस है अपना, सबसे पहले इनपुट कितना है 16,000 यूनिट्स और उसका नॉर्मल लॉस कितना है 5%। तो अपना नॉर्मल लॉस यूनिट्स आ गया यहाँ पे 800 यूनिट्स। अब इस 800 यूनिट्स को अपन सोल्ड आउट कर रहे हैं 2.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मार्केट के अंदर। तो नॉर्मल लॉस को अपन ने सोल्ड आउट करा तो अपन को कितने पैसे मिल गए 2,000 रुपीज अपन को मिल गए नॉर्मल लॉस के सेल वैल्यू से। अब वापस से अपन वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे कि अपनी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपना यहाँ पे जिसमें अपन कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल आउटपुट। तो नॉर्मल आउटपुट आएगा अपना यहाँ पे इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो इनपुट है इस प्रोसेस के अंदर 16,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस आया 800 यूनिट्स। तो अपना नॉर्मल आउटपुट आ गया यहाँ पे 15,200 यूनिट्स। अब इस नॉर्मल आउटपुट को अपन एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करते हैं सेकंड स्टेप में। तो स्टेप नंबर 2 में अपन ने करा, सबसे पहले लिखा नॉर्मल आउटपुट, वो आया अपना 15,200 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट अपन को क्वेश्चन में गिवन है 15,400। अब यहाँ पे अपना एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा है। इसका मतलब है अपन ने तो सोचा था 15,200 यूनिट्स बन के निकलेंगे इस प्रोसेस से, मगर एक्चुअल में कितने यूनिट्स बन के निकल गए 15,400। इसका मतलब अपन को गेन हो गया जिसको बोलते हैं अपन एबनॉर्मल गेन। कितने यूनिट्स का हुआ 200 यूनिट्स का हुआ और इसको अपन डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने डेबिट कर लिया प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन, यूनिट्स में लिख लिया 200 यूनिट्स है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट करते हैं अपन कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। अब टोटल कॉस्ट होती है डेबिट साइड का टोटल। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है अपना 3,21,200। ये अपनी टोटल कॉस्ट आ रही है इस प्रोसेस की। माइनस करते हैं अपन नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो अपन ने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को मार्केट में सोल्ड आउट करा है उससे अपन ने कितने पैसे कमाए हैं 2,000 रुपीज कमाए हैं। तो अपन 2,000 रुपीज को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने 2,000 रुपीज को माइनस करा, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट अपना है 15,200 यूनिट्स। तो यहाँ पे अपनी प्रोसेस सी की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई 21 रुपीज पर यूनिट। अब अपन एबनॉर्मल गेन का अमाउंट लिख लेंगे। यूनिट्स है अपने पास 200, कॉस्ट पर यूनिट है 21, तो एबनॉर्मल गेन का अमाउंट हो जाएगा 4,200। अब इसका जो बैलेंसिंग वैल्यू है प्रोसेस सी का वो हो जाएगा तुम्हारा फिनिश गुड्स। तो सबसे पहले अपन डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, वो है 16,200 यूनिट्स और अमाउंट में आ जाएगा 3,25,400। क्रेडिट साइड में भी अपन यही यूनिट्स लिख लेते हैं 16,200 तो यूनिट्स में और अमाउंट में 3,25,400। बैलेंसिंग वैल्यू हो जाएगा अपना बाय फिनिश गुड्स अकाउंट। तो फिनिश गुड्स कितने बन के तैयार हो गए 800 अपन ने माइनस कर लिया 16,200 में से, तो अपने फिनिश गुड्स यूनिट्स बन के तैयार हुए 15,400 और जिसकी वैल्यू है 3,23,400। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने देखा कि प्रोसेस अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।